प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एचडी विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हुई आज मैं कक्षा 7वीं के लिए संधि यह विषय लेकर आई हूँ। तो परिभाषा देखिए, दो वर्णों के निकट आने पर ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे सत्य जमा अर्थ है, यानी सत्यार्थ है। तो संधि के भेद देखिए। संधि 3 प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। वैसे तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, लेकिन 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में स्वर संधि के 3 ही संधियां दी गई हैं। जैसे नंबर 1 है दीर्घ संधि। ए या आ के बाद ए या आ होने पर दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे मुर प्लस अरी मुरारी, सस प्लस अंक शशांक। अब ए और आ का देखिए, देव प्लस आल्य देवालय, छात्र प्लस आल्य छात्रालय। ऐसे आ और ए का देखिए, कदा जमा अपि कदापि, यथा जमा अपि यथापि। ऐसे आ और आ का उदाहरण देखिए, विद्या जमा आल्य विद्यालय, रमा जमा आगता रमागता। इसी में ही आगे देखिए, ई या ई के बाद ई या बड़ी ई के बाद में ई या बड़ी ई आने पर दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। जैसे ए और ई का उदाहरण देखिए, जैसे मुनि प्लस इंद्र है तो हो गया मुनीन्द्र, बड़ी ई की मात्रा लग गई। रवि प्लस इंद्र है रविंद्र। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, ग्री जमा ईश है ग्रीश, कपि प्लस ईश है कपीश है। मही प्लस इंद्र है महेंद्र है, सुधी प्लस इंद्र है सुधींद्र है। लक्ष्मी प्लस ईश्वर है लक्ष्मीश्वर है, वाणी प्लस ईश है वाणी से। ऐसे ही ऊ या ऊ के स्थान बाद इन दोनों स्वरों के आने पर इन दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय, सु प्लस उक्ति सुक्ति, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी और लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, वधु प्लस उत्सव है वधुत्सव है। भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम और साधु प्लस ऊर्ध्वम साधुर्ध्वम। ऐसे गुण संधि देखिए, यदि ए या आ के बाद ई या ई बड़ी ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। जैसे ए और ई ये मिलकर बनता है ए। जैसे गज प्लस इंद्र है गजेंद्र, सुर प्लस इंद्र है सुरेंद्र, नर प्लस ईश है नरेश है, सुर प्लस ईश है सुरेश है। आगे देखिए, महा जैसे आ और ई ये मिलकर ही बनता है ए। महा प्लस इंद्र है महेंद्र है, तथा प्लस इति तथेति। महा प्लस ईश है महेश है, महा प्लस ईश्वर है महेश्वर है। यदि ए या आ के बाद उ या औ आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर ओ गुण आदेश हो जाता है। जैसे देखिए, सूर्य प्लस उदय, ए सूर्य का में ए लगा हुआ है और उ तो ये बन गया ओ, तो हो गया सूर्योदय। जन्म प्लस उत्सव है जन्मोत्सव है। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, दीप प्लस ऊर्मी दीपोर्मी। आगे देखिए, आ और ऊ को जोड़कर बनता है ओ। गीता प्लस उपदेश है गीतोपदेश है, गंगा प्लस उद्गम गंगोदगम। आगे देखिए, आ और ऊ को जोड़कर बनता है ओ। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। आगे देखिए, यदि ए या आ के बाद री आ जाए तो दोनों के स्थान पर अर्गुण आदेश हो जाता है। यानी
ए या आ के बाद री आएगा तो इन दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। जैसे देखिए सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ये सप्तर्षि बोला जाता है, सप्तऋषि नहीं बोला जाता। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ऐसे है यण संधि। यण संधि में देखिए यदि ई या ई के बाद इन दोनों स्वरों को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए तो इसके स्थान पर यह हो जाता है। यदि ई या ई के बाद इन दोनों के स्थान पर कोई और स्वर आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर यह हो जाता है। तो देखिए इति प्लस आदि, तो ई, इति का ई और इसका आ, तो ये दोनों आ गए तो इन दोनों के स्थान पर यह हो जाएगा। जैसे इत्यादि। यदि प्लस अपि यद्यपि, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। ऐसे आगे देखिए उ या उ के बाद इन दोनों स्वरों को छोड़कर कोई और स्वर हो तो दोनों के स्थान पर वह हो जाता है। जैसे अनु प्लस ए भवत, तो उ और ए अलग स्वर आया है तो हो गया आपका अन्वभवत। सु प्लस आगतम स्वागतम, भू प्लस आदि भुआदि। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे देखिए पितृ प्लस आज्ञा पित्रागा पित्राज्ञा, जैसे तय और रे मिलकर बनता है त्रय। पितृ प्लस आदेश है पित्रादेश है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका संधि वाला यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।